बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 8.4 इनफाइनाइट सीरीज़ वाली कर रहे थे जो कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ से रिलेटेड है और उसके हमने 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम आगे चलेंगे और यहाँ पे अल्टरनेटिंग सीरीज़ दी गई हैं तो ये बताना है कि वो कन्वर्जेंट हैं, उसमें आएगा कि वो कन्वर्जेंट एब्सोल्यूटली हैं या कन्वर्जेंट कंडीशनली हैं या डाइवर्जेंट हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 से आगाज़ करते हैं। 13 की स्टेटमेंट है सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 है और साथ है n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n+2 का फैक्टोरियल। तो देखें यहाँ पे क्या है, हेयर n मॉड जो है ये हमारे पास है n स्क्वायर n+2 का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल है तो हम लगाएंगे रेशो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। n+1 मॉड हमारे पास आ जाएगा n+1 का स्क्वायर और नीचे जब इसमें n+1 करेंगे तो ये हो जाएगा n+3 का फैक्टोरियल। तो लिहाजा हम लिखेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an+1 मॉड ओवर an मॉड। ये आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू हमारे पास है n+1 का स्क्वायर ओवर n+3 का फैक्टोरियल। जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा n+2 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई आ जाएगा n स्क्वायर। तो दिस इज़ इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी। हम इसको इस तरह लिख लेते हैं n+1 का स्क्वायर ओवर n स्क्वायर n+2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+3 का फैक्टोरियल। तो ये होगा दिस इज़ इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n+1 का स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। ये n+2 है, ये n+3 है, n+2 को नहीं छेड़ेंगे, ये वैसे ही रहेगा और इसे कर लेंगे n+3, इससे एक लेस करेंगे तो n+2 का फैक्टोरियल होगा और फैक्टोरियल है तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ऊपर है n+1 का स्क्वायर ओवर है हमारे पास n स्क्वायर n+3। दिस इज़ इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर मैंने खोल दिया, नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे n क्यूब प्लस, और देखें ऊपर स्क्वायर है नीचे क्यूब है, जब भी नीचे वाली पावर ज़्यादा होती है इस तरह के सवालों में तो आंसर क्या आ जाता है 0। अगर आपने सॉल्व भी करना है तो ये हो जाएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n स्क्वायर पे डिवाइड करें, इसको ये आएगा 1, ये आएगा 2 ओवर n, ये आएगा 1 ओवर n स्क्वायर और जब नीचे वाले को n स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे यहाँ n बचेगा, ये 3। अब जब पुट करेंगे लिमिट तो ये आएगा 1 2 ओवर इन्फिनिटी 0 1 ओवर इन्फिनिटी 0, इधर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी प्लस 3। इन्फिनिटी प्लस 3 किसके इक्वल है, 1 ओवर इन्फिनिटी विच इज़ 0 लेस देन 1। अब जो रेशियो टेस्ट ये वाला है ये है फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, इसमें या सीरीज़ कन्वर्ज करती है एब्सोल्यूटली या करती है डाइवर्ज। तो जब ये आ गया है ये लेस देन 1, इट इम्प्लाइज दैट गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली, कन्वर्जेस। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 13 के बाद हम आते हैं 14 पे और 14 की स्टेटमेंट है, सारे इनफाइनाइट सीरीज़ वाले क्वेश्चन है। 14 है हमारे पास सिग्मा और ये है 1 टू इन्फिनिटी -1 रेज़ पर n-1 और n+1 अंडर रूट -n अंडर रूट। अगर हम इसको छोड़ें तो इस टाइप का सीक्वेंस में भी हमारे पास क्वेश्चन मौजूद था 8.1 में। तो हेयर an मॉड किसके इक्वल है, n+1 अंडर रूट -n अंडर रूट। पहले तो इसको लिखते हैं हम, दिस इज़ इक्वल टू, वहाँ पे भी हमने रैशनलाइज किया था, यहाँ भी रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा n+1 अंडर रूट
प्लस एन अंडर रूट और डिवाइडेड बाई एन प्लस वन अंडर रूट प्लस एन अंडर रूट। अब जब ये है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये आएगा एन प्लस वन इसका स्क्वेयर और ये एन, और नीचे आएगा एन प्लस वन अंडर रूट प्लस एन अंडर रूट, और ये कट के हमारे पास क्या आ गया, वन ओवर एन प्लस वन अंडर रूट प्लस एन अंडर रूट, और ये किसके इक्वल है, ए एन मॉड के। अब हम देखते हैं कि ये क्या है। नाउ देखें एन प्लस वन अंडर रूट प्लस एन प्लस वन अंडर रूट और एन प्लस वन प्लस एन, ये मैंने एन लिखा है, ये एन प्लस वन है, तो ये सारा इससे क्या है, ग्रेटर दैन है। जब ये ग्रेटर दैन है इसे लिखेंगे टू एन प्लस वन अंडर रूट ग्रेटर दैन एन प्लस वन अंडर रूट प्लस, इसको उल्टा देंगे, क्या करेंगे, इसको उल्टाएंगे, तो ये आ जाएगा वन बाई टू एन प्लस वन अंडर रूट, उल्टाने से साइन चेंज हो जाएगा, वन ओवर एन प्लस वन अंडर रूट प्लस एन अंडर रूट, और दोनों तरफ इसके क्या करेंगे, सिग्मा लगा देंगे, वन बाई टू एन प्लस वन अंडर रूट वन टू इन्फिनिटी इज लेस देन सिग्मा वन टू इन्फिनिटी वन ओवर एन प्लस वन अंडर रूट प्लस एन अंडर रूट। अब ये सारा क्या था, ये था ए एन मॉड। अब देखें नाउ ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, जब एन की पावर जो है ये लेस देन वन होगी तो सीरीज़ क्या होगी, डाइवर्जेंट। नाउ सिग्मा वन टू इन्फिनिटी वन ओवर टू एन प्लस वन अंडर रूट इज डाइवर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट है तो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, बाय बेसिक बीसी में लिखता हूँ इसको, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, अगर छोटी सीरीज डाइवर्जेंट हो तो बड़ी भी डाइवर्जेंट होती है, इज डाइवर्जेंट। और अगर ये डाइवर्जेंट है तो फिर इसका मीनिंग हुआ इट इम्प्लाइज दैट सिग्मा वन टू इन्फिनिटी ए एन मॉड इज डाइवर्जेंट। और ये जब डाइवर्जेंट आ गया है बाय यूजिंग बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, तो फिर हम यूज़ करेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। सो नाउ वी यूज़ अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। दो टेस्ट हैं हमारे पास, रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। अगर उनसे सीरीज आएगी डाइवर्जेंट तो वो होगी डाइवर्जेंट। अगर बाकी टेस्टों से सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट आए तो फिर हम उसको डाइवर्जेंट नहीं कहेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। फिर भी अगर डाइवर्जेंट आएगी तो वो डाइवर्जेंट होगी, और अगर अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से वो कन्वर्जेंट आ जाएगी उसे क्या बोलेंगे, इट कन्वर्जेस कंडीशनली। उसके लिए हम लेंगे नंबर वन, लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन मॉड। ये हमारे पास है लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी एन प्लस वन अंडर रूट माइनस एन अंडर रूट, और अभी हमने इसको रैशनलाइज किया था तो ये हमारे पास आया था वन ओवर एन प्लस वन अंडर रूट प्लस एन। यहाँ पुट करेंगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, लिहाजा रैशनलाइज किया। अब जब इसको पुट करेंगे लिमिट, तो ये भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी वन ओवर इन्फिनिटी क्या आ गया, ज़ीरो लेस, सॉरी क्या आ गया, ज़ीरो। एक कंडीशन पूरी होगी। नंबर टू, नाउ अब देखना है ए एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है या इंक्रीजिंग है। उसके तीन मेथड हैं, तो कोई एक हम पकड़ लेते हैं। इफ़ ये ले लेते हैं ए एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ए एन मॉड, देन एफ एक्स हमारे पास आएगा और एफ एक्स होगा एक्स प्लस वन अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट। अगर इसका डेरिवेटिव जो है ये नेगेटिव आएगा तो फिर ये वाला फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा और सीरीज़ भी डिक्रीजिंग हो जाएगी। तो एफ डैश ऑफ एक्स, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वन बाई टू एक्स प्लस वन अंडर रूट। इसका क्या आएगा, वन बाई टू एक्स अंडर रूट। वन बाई टू कामन ले लेते हैं तो ये आएगा वन ओवर एक्स प्लस वन अंडर रूट माइनस वन ओवर एक्स अंडर। इसको अगर एलसीएम ले लें तो
ज़रा इजी हो जाएगा। एक्स प्लस वन अंडर रूट इन टू एक्स, ये है एक्स अंडर रूट और ये है एक्स प्लस वन अंडर। अब देखिए एक्स अंडर रूट जो है ये छोटी रकम है, एक्स प्लस जो है ये वन अंडर रूट ये ग्रेटर देन है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन ज़ीरो। अगर लिखना है तो लिख लें, बिकॉज एक्स अंडर रूट इज़ लेस देन एक्स प्लस वन अंडर रूट। जब ये लेस देन ज़ीरो आ गया तो इसका मीनिंग है कि एफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो लिहाजा जो हमारे पास सीक्वेंस है वो भी क्या होगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो सो ए एन ये जो मॉड है इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। जब ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो फिर इसका मीनिंग ये हुआ कि गिवन सीरीज converges by alternating series test. Given series converges by alternating series test, but it diverges by Bayesian comparison test. But it diverges by बेसिक कंपैरिजन टेस्ट जो हमने पीछे यूज़ किया है। तो सो गिवन सीरीज कन्वर्जेस कंडीशनली, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, इट कन्वर्जेस कंडीशनली। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। 14 के बाद हम आएंगे 15 पे, और 15 वाला है सिग्मा 2 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज़ पावर n 1 ओवर log ऑफ n। इस टाइप का भी हम पीछे जो है ये कर चुके हैं। यहाँ पे देखें कि log ऑफ n इज़ लेस देन n होता है। log ऑफ n इज़ लेस देन, इधर भी log ले लिया, इधर भी log, और ये हमने पढ़ा है कि वो भी ऊपर लिखा है लेस देन n। इट इम्प्लाइज दैट log ऑफ n इज़ लेस देन n। इसको उल्टा दें, 1 ओवर log ऑफ n ग्रेटर देन 1 ओवर n। सिग्मा ऑपरेट कर दे, सिग्मा 2 टू इन्फिनिटी 1 ओवर log ऑफ n ग्रेटर देन सिग्मा 2 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n। अब ये वाली सीरीज़ क्या है, ये डाइवर्जेंट है। जब छोटी डाइवर्जेंट है तो फिर बड़ी वाली भी डाइवर्जेंट है। नाउ सिग्मा 2 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n इज डाइवर्जेंट। सो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट पीसी टेस्ट, सिग्मा 2 टू इन्फिनिटी 1 ओवर log ऑफ n इज डाइवर्जेंट। अब पॉजिटिव टर्म सीरीज आ गई है डाइवर्जेंट, हमारे पास है अल्टरनेटिंग सीरीज। तो सो वी यूज अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। अब किसको यूज़ करेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। और उसके लिए लेंगे हम नंबर 1, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an mod, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1 ओवर log ऑफ इधर इन्फिनिटी लेंगे, log ऑफ इन्फिनिटी सारा आ जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू 0। और नंबर 2 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ f ऑफ x 1 ओवर log ऑफ x, n को मैंने x से रिप्लेस कर दिया। जब ऊपर कांस्टेंट है तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे सारे का सारा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। एफ डैश ऑफ एक्स ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी माइनस, माइनस मैं पहले लिखूँगा log ऑफ एक्स का स्क्वायर, और फिर जब इसका डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा
इसका आएगा ये 1/log x और log x का आएगा 1/x विच इज़ लेस देन 0। साथ नेगेटिव आ गया। इसका मतलब है कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो फिर रिजल्ट ये निकला, इट इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हमारे पास जो पॉजिटिव टर्म सीरीज ये वाली होगी इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की दो कंडीशंस हैं, वो दोनों पूरी हो गई हैं। उसकी लिमिट 0 आ गई है, डिक्रीजिंग आ गई है। तो सो गिवन सीरीज कन्वर्जेस बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट but diverges by basic comparison test. So it converges conditionally. एब्सोल्यूटली कन्वर्ज नहीं कर रही, टोटली कन्वर्ज नहीं कर रही, कंडीशनली कन्वर्ज कर रही। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 15 के बाद हम आते हैं 16 पे, और 16 की स्टेटमेंट है सिग्मा 1 to infinity -1 रेज पर हमारे पास है n+1 टेंजेंट इनवर्स n। और यहाँ पे भी देखने लगेगा डाइवर्जेंस टेस्ट जब लेंगे हेयर ए एन मॉड किसके इक्वल है, टेंजेंट इनवर्स n। और जब इसकी लिमिट लेंगे, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन मॉड, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स n। तो जब इधर पुट करेंगे इन्फिनिटी क्या आया, π/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो भी सीरीज़ कन्वर्ज करती है उसकी n टर्म की लिमिट हमेशा किसके इक्वल आती है, 0 के। अगर 0 के इक्वल नहीं आ रही उसे हम क्या बोलेंगे, सो गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 है। 17 आप कर देंगे, 18 का भी मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। 18 भी ऐसा ही है। अगर आप सिग्मा 1 to infinity -1 की पावर n-1 n/√n+1। तो यहाँ पे भी देखें, ऊपर n√ है, नीचे n है, ये कट के इनकी पावर बचेगी 1/2। तो जब n की पावर लेस देन 1 या इक्वल टू 1 हो तो वो डाइवर्जेंट होती है। जब ये हो जाएगी ये डाइवर्जेंट, वी विल यूज़ अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। इसकी लिमिट लेंगे और ये प्रूव करेंगे कि ये जो सीरीज़ है ये डिक्रीजिंग है। इसका भी क्या आंसर आएगा, और यहाँ यूज़ इसका आंसर आ जाएगा इट कन्वर्जेस कंडीशनली। और यहाँ यूज़ आपने क्या करना है, यूज़ करेंगे ए एन n/√n+1। तो टेक बी एन, दोनों की पावर का डिफरेंस, और हम यूज़ करेंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो ये आ जाएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n/√, बल्कि पहले लिखेंगे ए एन मॉड ओवर बी एन, और ये होगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n/√n+1। जब डिवाइड करेंगे तो n/√1। अब ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा लिमिट दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n/n+1। n/√n मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा n। और जब इसको सॉल्व करेंगे, ये हम पहले बेशुमार दफ़ा कर चुके हैं, n पे डिवाइड कर लें या ऊपर से n कामन ले लें, 1+1/n। तो ये आएगा 1 1 + 0,
और जब ये 1 आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है अलावा 0, इसका मतलब है कि बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक, बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक, both series behave alike and since सिग्मा जो आपने बी एन ली थी 1/n अंडर रूट इज डाइवर्जेंट, सो सिग्मा 1 to infinity n अंडर रूट ओवर n प्लस 1 इज डाइवर्जेंट। वी यूज़ उसी तरह जिस तरह मैंने पहले किया, नाउ वी यूज़ अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, अल्टरनेटिंग। तो उसके लिए मैंने पहले बताया आपको, नंबर 1 आपके ने प्रूव करना है कि लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन मॉड, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n अंडर रूट ओवर n प्लस 1। और ये भी मैं बार बार बता चुका हूँ कि जब ऊपर पावर कम हो नीचे ज़्यादा हो तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 0। और अगर इसको करना है तो n अंडर रूट पे डिवाइड कर लें, ये आएगा ऊपर आ जाएगा ये 1, इसको n को ये आएगा n अंडर रूट, जब पे डिवाइड करेंगे 1/n अंडर रूट, n अंडर रूट पे मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। अब जब इसको करेंगे लिमिट पुट करेंगे तो ये देखें ये तो आएगा इन्फिनिटी और ये क्या है ये 1/इन्फिनिटी 0, तो ये आ जाएगा 1/इन्फिनिटी की इसकी एक कंडीशन पूरी होगी। अब सेकंड कंडीशन है वो आपने खुद करनी है, वो आप लेंगे f ऑफ x अंडर रूट ओवर x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा लेस देन 0। तो फिर आप लिखेंगे कि द गिवन सीरीज, फिर आप लिखेंगे द गिवन सीरीज कन्वर्जेस बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट एंड डाइवर्जेस बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, सो इट कन्वर्जेस कंडीशनली। It implies that f(x) is a decreasing function। अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो सीरीज भी डिक्रीजिंग होगी, एंड सो द सीरीज कन्वर्जेस बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, और फाइनली आंसर होगा इट कन्वर्जेस कंडीशनली। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह आपका मेरा हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।